A very warm good morning to my dear class of class 3rd. Students, we have completed chapter 19. In this video, we will complete chapter number 20. Right? Okay, all are requested to open chapter 20, page number 95, Vartalap. So, students, here is written Vartalap conversation. ये एक चैप्टर है। वार्तालाप का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। वार्तालाप यानी एक दूसरे से बातें करना, कि आप किस रेस्पेक्टिव वे में एक दूसरे से अपनी बात को कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पिक्चर दी गई है राजू। अरे अमित, यह नई साइकिल किसकी है? अमित कहता है, राजू यह साइकिल मेरी है, मेरे लिए मेरे पापा कल ही तो लाए हैं। राजू, लेकिन अमित, तुमने पहले नहीं बताया था कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा साइकिल लाने वाले हैं। अमित, राजू, पापा ने कहा था यदि मैं अच्छे अंकों से पास हुआ तो वो मेरे लिए साइकिल लाएंगे। मैंने अच्छे अंक पाने के लिए बहुत मेहनत की। कल जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरे अच्छे अंकों को देखकर पापा मम्मी भी बहुत खुश हुए। पापा ने अपने कहे अनुसार तुरंत मुझे साइकिल दिलवाई। राजू, वाह अमित, सचमुच तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। इस बार मैं भी कड़ी मेहनत करूँगा, फिर मेरे पापा भी खुश होंगे और कुछ ना कुछ वे मुझे भी अवश्य दिलवाएंगे। अमित, क्यों नहीं राजू? अच्छा, चलता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर टू फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन दिखाया गया है, यानी एक अमित है एक राजू है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, यानी वो साइकिल के बारे में पूछ रहा है अमित राजू से, तो राजू ने किस प्रकार से आंसर दिया, उसने रीज़न भी बताया और अच्छे से अपनी बात को रखा भी। और राजू भी समझ गया कि हमें बातें कैसे करनी है और किस तरह से जवाब देना है, तो उसने भी उससे सीख ली कि यानी अच्छे नंबर लाने के कारण उसके पेरेंट्स ने उसको साइकिल दिलवाई, तो मुझे भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे भी नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स लाने हैं और साइकिल खरीदनी है। तो यानी जो कन्वर्सेशन हो रहा है बच्चों, वो इस तरह से हो रहा है कि एक मोटिवेशनल मैसेज आपको उससे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी से बात करें, किसी से कोई बात कहें, तो पूरे प्रॉपर वे में कहें, एक मैनर्स में कहें, ताकि सुनने वालों को भी बुरा ना लगे और पॉजिटिवली उसकी बात उसको समझ में आ जाए। 96 अभ्यास, इसमें दो फ्रेंड हैं। ओके क्लास, प्रिया और रिया। तो इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है जो आप लोगों को लिखना है, जिसमें रिया का बर्थडे है और प्रिया उसको विश कर रही है। तो वो किस तरह से अपनी टॉकिंग कर रही हैं, किस तरह से वो अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम वो देखेंगे। आप लोग ध्यान से 1 बाय 1 लाइन में ऐसी सेंटेंसेस लिखेंगे जैसे कि मैं लिख रही हूँ। प्रिया कहती है, रिया तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिया, धन्यवाद प्रिया। प्रिया, रिया कौन कौन आ रहा है? रिया, मैंने अपनी कक्षा के सभी दोस्तों को बुलाया है। प्रिया, तुम केक कब काटोगी? रिया, अभी कुछ देर बाद, पापा के कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। प्रिया, ठीक है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग चाहे तो इसमें और लाइंस भी ऐड कर सकते हैं नीचे करके, जो आपको ठीक लगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वर्सेशन में ये ही लाइन लिखें, जो आपको और उचित लगती हैं आप वो भी इसमें एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये लाइन इजी लगती है तो आप ये भी लिख सकते हैं, और आप एक्स्ट्रा इसमें और कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट वे में लिखा होना चाहिए। जैसा राइटिंग हमने लिखा है, आपको हम बोलते हैं, वैसे ही आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखेंगे, बुक में भी एज वेल एज नोटबुक में भी। ये नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप लोग वर्क करना बंद कर देंगे। जो वर्क आपका एनुअल में आना है, जहाँ से स्टार्टिंग है, आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी जो हिंदी फर्स्ट की मैंने बनवाई है, क्लास 3rd, सुन लीजिए,
सभी को अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में वो चैप्टर्स रिवीजन करने हैं, 1 बाय 1 लिखने हैं उन चैप्टर्स को, और लर्न भी करना। और राइटिंग बिल्कुल आपको लाइन से टच करके, वर्ड फॉर्मेशन बिल्कुल आपको लाइन से टच कर कर लिखना है। ओके, अगर राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं हुआ, आई विल कट द वर्क व्हेन आई विल चेक द बुक एंड नोटबुक, देन क्लियरली आई एम टेलिंग यू आई विल कट द वर्क. So you have to pay attention what you are going to write. It should be neat and clean. Okay class, our syllabus has completed. You will complete your work in book and you will do revision in your notebook. Okay class, till then take care and have a nice day.